तो चलो भैया मेरे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कुछ और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में आज हम लोग सीखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के बारे में। उसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो तीन थ्योरी होती है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक होती है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी और एक होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो तीनों थ्योरी से अलग अलग तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाँ, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन होती है, ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ऑर्बिटल्स जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, एक होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब तीनों को हम लोग कायदे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड वाले हम सीखेंगे। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब ये होता है वीबीटी के अकॉर्डिंग दो एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पढ़ा ही है सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल में पी एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पी वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो वीबीटी के अकॉर्डिंग देखो बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू दिस ए कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जैसे मान लो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात की जाए, तो भैया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s1 है। तो यानी कि जो 1s है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब भैया हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस हो गया और उसके अराउंड ये 1s, और आपने पढ़ा है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो ये स्फेरिकल शेप का है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है। ऐसे ही भैया दूसरे एटम का 1s ले लो, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके ओवरलैप करके ये बॉन्ड बना देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी है 1s और ये भी है 1s। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है भैया 1s ओवरलैपिंग से बना है। अब तो अगर कोई पूछ बैठे भैया हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना है ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। अच्छा, जैसे अगला जो फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, तो CH4 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है? C। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो भैया 1s2 2s2 2p2 होता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हो, दोनों के केस में आउटर सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर देखा जाए आउटर सेल यानी सेकेंड सेल होगी, तो सेकेंड सेल में कार्बन के 2s2 2p2 मिलेगा। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही उनको डिब्बे में बैठा दो। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को
ले जाकर के अनपेयर्ड बना दो जहां पर स्पेस खाली हो या ऑर्बिटल खाली हो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लाओगे तो यहां भी अकेला बचेगा और जहां ले जाओगे वहां भी अकेला। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यह बोलते हैं एक्साइटेशन करा दिया। तो अगर देखा जाए अब कार्बन के आउटर सेल के एक्साइटेड स्टेट में देखा जाए तो भैया 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यह आपको पता है कि p में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं px, py, pz कहलाते हैं और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। तो इसको हमने देखो डायग्राम से बनाया है कि ये जो आपको दिख रहा है सर्किल वाला, सर्किल नहीं है एक्चुअली में, ये स्फेरिकल शेप का है। तो ये एक स्फेयर हो गया और px x एक्सिस के अलाउंग ये लोब है, py लोब ना बोले ऑर्बिटल बोले, और ये py है और ये pz है। अच्छा तो px में भी बताओ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, py में भी एक है, pz में भी एक है और एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है वहां मौजूद है। तो अब अगर आप देखोगे तो भैया हाइड्रोजन आएगा, अगर हाइड्रोजन px से बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो x एक्सिस के अलोंग आएगा, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। ऐसे ही py भी अगर py से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो y एक्सिस के अलोंग आएगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। ऐसे ही z एक्सिस के अलोंग हाइड्रोजन आएगा। लेकिन s ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल। तो अगर दो स्फेयर को एक साथ आपस में ओवरलैप कराना हो तो चाहे x एक्सिस के अलोंग ले आओ, चाहे y एक्सिस के अलोंग ले आओ, चाहे z एक्सिस के अलोंग ले आओ, उससे कोई मतलब नहीं होगा, चाहे जिस डायरेक्शन में आप ला सकते हैं। तो जैसे मान लो एक हाइड्रोजन हम x एक्सिस के अलोंग ले आए तो ये स्फेरिकल होगा, तो ये एक बॉन्ड बन गया। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन आप y एक्सिस के अलोंग ले आओ तो ये हो जाएगा। तीसरा आप भैया z एक्सिस के अलोंग ले आओ। अच्छा एक जो इलेक्ट्रॉन जो 2s ऑर्बिटल में है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ वो इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 हर जगह चाहे जहां आप रख सकते हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन ले लिया तो ये ओवरलैपिंग करा दो। तो अब ये जो CH4 है उसका स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भैया ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन से एक बॉन्ड x एक्सिस के अलोंग है, एक बॉन्ड y एक्सिस के अलोंग है, एक बॉन्ड z एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पर अच्छा ये जो px, py, pz हैं ये हैं तो 2p ही। तो अगर देखा जाए CH4 मॉलिक्यूल में एक CH बॉन्ड जो बना है ये कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल था 2s और हाइड्रोजन का 1s। हाइड्रोजन के पास भैया 1s ही मिलेगा। तो 2s 1s ओवरलैपिंग और 3 CH जो बॉन्ड बने हैं उसमें कार्बन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s भैया 2p 1s ओवरलैपिंग। लेकिन ये कितने हैं टोटल 3 और ये कितने हैं 1। तो ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है। अब देखो जैसे तो CH4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो हम ऐसे उसको दिखा सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझ ले कि देखो एक हाइड्रोजन, देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये जो आपको दिख रहा है ये जो स्फेरिकल शेप दिख रहा है इसको थोड़ा और बड़ा इमेजिन कर लो। और बड़ा इमेजिन कर लोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक
2s ऑर्बिटल बन गया, ऐसे समझो। तो ये मान लो हाइड्रोजन आया XX px से बॉन्ड बना लिया, दूसरा हाइड्रोजन आया py से बॉन्ड बना लिया, तीसरा हाइड्रोजन मान लो z एक्सिस के अलॉन्ग आया तो इससे बॉन्ड बना लिया। तो अब देखो तीनों CH बॉन्ड बताओ 90 डिग्री पर मिलेंगे, जो 2p1s ओवरलैपिंग से बने होंगे, 1s हाइड्रोजन का है। अब ऐसे ही देखो ये वाला जो 2s ऑर्बिटल है, इससे अगर हाइड्रोजन मान लो आए तो हाइड्रोजन यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो भैया ये जो 3CH बॉन्ड बने हैं 2p1s से, ये एट 90 डिग्री होंगे, और जो 2s1s बॉन्ड है इसकी पोजीशन अनसर्टेन होगी भैया, इसकी पोजीशन नॉट फिक्स, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। अच्छा, तो 2p1s से जो बॉन्ड बना होगा इसकी मजबूती और 2s1s से जो बॉन्ड बना होगा उसकी मजबूती में भी डिफरेंस होगा। अब ये 2p1s वाला जो बॉन्ड है ये मजबूत होता है 2s1s से, क्यों होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भैया 2p1s की मजबूती जो है, मजबूती का मतलब बॉन्ड एनर्जी, 2p1s की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है 2s1s से, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होती है वहां पर बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू VBT CH4 में अगर आप पॉइंट्स कंक्लूड करें तो सबसे पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल भी नहीं है भैया। मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल था, याद करो शेप जब हमने बताया था तो वहां पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, तो यहां पर भैया 109 डिग्री 28 मिनट एंगल है ही नहीं। तो इसलिए पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू VBT क्या क्या स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो ये फॉर CH4 मॉलिक्यूल नॉट टेट्राहेड्रल। दूसरी बात, बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, 3 CH बॉन्ड 90 डिग्री पर होंगे, और जो अनदर 4th CH बॉन्ड जो है 2s1s ओवरलैपिंग से जो बना है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होगी। हाँ, ऑल CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ भी सेम नहीं होगी। तो ये सब है अकॉर्डिंग टू VBT। और या ये भी कह सकते हैं एज्यूमिंग प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे थे वैसे ही वो ओवरलैप कर जाएं और कोवैलेंट बॉन्ड बना दें, तो यही कहलाती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कभी भी लिखा हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखा हो या फिर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग लिखा हो, दोनों बात एक होता है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भैया प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से ही ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये तो इतना हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल बाय हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, बताया था, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। भैया मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्यों जरूरत पड़ी, उसका रीजन यहां पर आप समझ सकते हैं। भैया एक्सपेरिमेंटली CH4 मॉलिक्यूल को देखा गया कि चारों CH जो बॉन्ड हैं उनकी मजबूती बराबर होती है, और जो चारों CH बॉन्ड हैं वो उनके बीच जो एंगल है वो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट मिलता है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी कब सेम होगी? जब कार्बन अपने
सेम ऑर्बिटल्स यूज करे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहां पर भैया 2p यूज हो रहा है और 2s यूज हो रहा है, तो ये अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं अभी। और अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं तो जब ये ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड की मजबूती भी अलग अलग आएगी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि अगर भैया CH4 में चारों CH की बॉन्ड मजबूती या बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कार्बन के पार्टिसिपेट करें ओवरलैपिंग में, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो इसी भैया अगर ऐसा करना है तो तरीका क्या होगा, अलग अभी 2s ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है, 2p की एनर्जी अलग है, तो अगर इनको मिक्स कर दिया जाए और जब आप मिक्स कर दोगे तो यार सबकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। और जो एक मिक्सिंग करने के बाद जो एक नया तैयार होगा। अब एक बात बताओ, जैसे आप चीनी और पानी दो अलग अलग चीजें थी, चीनी की प्रॉपर्टी अलग है, पानी की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों को मिला दो और दोनों को मिला देने के बाद जो शरबत बना, तो उस शरबत में देखोगे तो चीनी की भी प्रॉपर्टीज होंगी और शरबत की भी प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे भाई पानी की प्रॉपर्टीज होंगी, शरबत में चीनी की भी प्रॉपर्टी होंगी और पानी की भी प्रॉपर्टी होंगी। अब पानी लिक्विड है तो इस वजह से शरबत भैया लिक्विड बन गया, और चीनी मीठी है तो इस वजह से शरबत मीठा बन गया। तो लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो उसको उस शरबत में दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई। ऐसे यहां पर भी होता है, जैसे S और P अगर मिक्स कर जाएं तो जो नया बनेगा उसमें S ऑर्बिटल की भी प्रॉपर्टीज होंगी और P ऑर्बिटल की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो होता क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब मिक्स करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप आप लोगों को पता है, लेकिन कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो उसकी शेप अगर देखा जाए तो उसकी बनावट केवल एक ही होती है, एक आप बड़ी लोब बना दें और एक छोटी लोब बना दें, और ये उसका न्यूक्लियस होता है। और ये जो बड़ी लोब है इसको हम बोलते हैं भैया बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो छोटी लोब है इसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन्स आपको बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल में मिलेगा। अब रूल एक और भी होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे यहां पर एक S और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखा जाए तो 4 मिक्स कर गए। अगर 4 मिक्स किए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इस टाइप के कितने लोग दिखेंगे? 4। अब उन चारों का नाम क्या होगा? अगर उन चारों का नाम देखा जाए तो भैया जितने ऑर्बिटल मिक्स किए उसी हिसाब से नाम दे दो। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कौन किए हैं? एक S 3p तो बोलेंगे sp3। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन जाएंगे? 4। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी संख्या बताओ कितनी हो गई? 4। तो ऐसे हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो जाएंगे। अब होता क्या है, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं इनका कोई ना कोई डेफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। मतलब ये एक डेफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज हो जाते हैं। अब डेफिनिट ज्योमेट्री कैसे क्या होगी ये डिपेंड करता है कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है।
अगर जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अगर वो एक प्लेन में है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक प्लेन में रहेंगे। अगर जो ऑर्बिटल मिक्स करने जा रहे हैं वो एक प्लेन में नहीं है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो भी एक प्लेन में नहीं होंगे। अब जैसे एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट डिसाइड होता है कि नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन से हैं उससे नहीं, डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन से यूज हुए हैं उससे डिसाइड होता है। तो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा होगा 3 डायमेंशनल वो डिसाइड होता है कि ये जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनसे। अच्छा आपको पता है पी एक्स पी वाई पी जेड भैया कभी भी एक प्लेन में नहीं आ सकते, तो इसी वजह से ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में आपको नहीं मिलेंगे। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 डायमेंशनली 109 डिग्री 28 मिनट मैक्सिमम एंगल पर अरेंज्ड होते हैं और इस टाइप का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। तो जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे भैया ये, अब जैसे ये समझ लो ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसे एक लोब ऐसे है और एक इसका एंटी बॉन्डिंग इसके नीचे होगा। ऐसे ही एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और इसका बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो ये एंटी बॉन्डिंग है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो कार्बन से भैया ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ये और एक ये और एक ये और एक ये बना दिए। अच्छा इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम अगर दिया जाए ये बॉन्डिंग तो इसका ये एंटी बॉन्डिंग, अब वो बनाने की जरूरत नहीं है एंटी बॉन्डिंग, ये अंडरस्टूड है आप लोग खुद ही बना लोगे। अब इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को बैठाना होता है। और एक बात ध्यान रखो यहां पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उन सब में भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। अब मान लो ऐसा होता एक ऑर्बिटल मान लो फुल्ली फिल्ड होता तो इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम फुल्ली फिल्ड दिखा देते, बाकी को हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते। अब देखो तो इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा भैया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखो इस वक्त कार्बन के अराउंड 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, अरे नहीं हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर नहीं होते हैं क्योंकि वो मिक्स करके बनाए गए हैं। अच्छा दो चीजें मिक्स कर दो तो जो नया बनाएगा वो प्योर थोड़ी ना होगा, वो तो इनप्योर कहलाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये इनप्योर होते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा इसमें ये जो बना है इसमें s ऑर्बिटल एंड p दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे भैया, दोनों के कैरेक्टर यहां पर मिलेंगे, मतलब यहां पर s ऑर्बिटल की भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी और p ऑर्बिटल की भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। अब अच्छा चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होगी, तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो सभी बॉन्ड की मजबूती भी क्या होगी, सेम होगी। अच्छा तो ये अब ओवरलैपिंग किससे करेगा, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल है स्फेरिकल, ये 1s ऑर्बिटल। अच्छा तो 1s में भी ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रो और ये कार्बन। अच्छा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ओवरलैप कर लेंगे, तो ये 1s ऑर्बिटल है। तो इस वक्त अगर देखेंगे तो भैया ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, तो CH4 में अगर ओवरलैपिंग की बात करें जो 4 बॉन्ड बने हैं उसमें भैया ये जो एक
चारों बॉन्ड जो बने हैं, कार्बन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, sp3, हाइड्रोजन 1s, तो ये कहलाएगा sp3 1s ओवरलैपिंग, sp3 1s ओवरलैपिंग। तो इन CH4 भैया कितने sp3, अच्छा sp3s भी बोल सकते हैं, s अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन का है तो 1s ही होगा, 2s तो होगा नहीं। तो sp3s कितने बॉन्ड मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे, और चारों भैया एट 109 डिग्री 28 मिनट मिलेंगे, और चारों की बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन इसी वजह से जरूरत पड़ी थी, क्योंकि प्रैक्टिकली CH4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, और तो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी CH4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, ऑल CH बॉन्ड है इक्वल बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ऑल CH बॉन्ड की जो पोजीशन है वो फिक्स होगी, जबकि VBT में एक 1s2s वाला जो बॉन्ड है उसकी पोजीशन अनसर्टेन थी, और सभी CH बॉन्ड इक्वली एंगल पर प्रेजेंट होंगे। अब थोड़ा सा और आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और भी कई बातें समझते हैं। देखो, अगर मान लिया भैया, ध्यान देना बिल्कुल कायदे से, देखो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आप लोग और समझें कि जैसे अगर आप sp हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं, अच्छा sp हाइब्रिडाइजेशन में भैया ये s ऑर्बिटल है, आप लोग ध्यान से समझें, ये p ऑर्बिटल है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ये s हो गया, अब p में px py pz, तो होता क्या है कि अगर हम s और px मिक्स करा दें तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और उन दोनों का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। अब बात आएगी कि ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, मतलब वो 3 डायमेंशन में कैसे अरेंज्ड होंगे, इसके बारे में हमको एनालिसिस करना है। अच्छा, तो कौन सा, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट कैसा होगा ये डिसाइड होता है कि जो डायरेक्शनल ऑर्बिटल है वो कैसे, कौन सा है, तो बताओ px है, तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे, तो ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बना दो, ऐसे ही दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दो x एक्सिस के। अच्छा, इसका भी नाम क्या होगा, sp, और इसका भी नाम क्या होगा, sp। अच्छा, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बच गए जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, भैया py और pz अभी भी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। ऐसी, तो यहां पर आप चाहो तो बना भी सकते हो py और pz अंदर से। ऐसे ही अगर मान लो s और py मिक्स कर जाते तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए, 2, तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन वो y एक्सिस पर होंगे, तो ये बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो उसका ये एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ये बॉन्डिंग तो ये एंटी बॉन्डिंग, तो ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भैया y एक्सिस पर प्रेजेंट है। ऐसे pz वाला आप ले सकते हो। अब मान लो भैया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की अगर बात करो तो sp2 में s px और py ले लिया गया, तो अब अच्छा आपको पता है x, 2 एक्सिस मिलके प्लेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अच्छा, तो यहां पर px और py पार्टिसिपेट कर रहा है,
तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp2। यानी कि भैया इनकी इनकी संख्या कितनी होगी 3, और उन तीनों का नाम क्या होगा sp2। अब बात आएगी कि ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल में या फिर इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा होगा। तो आप कह सकते हो कि एक्स वाई प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और भैया एक प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर प्रेजेंट करना है या फिर बैठालना है मैक्सिमम, और एक बात अंडरस्टूड है कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो मैक्सिमम एंगल पर जाते हैं। अब जैसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां बने तो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम एंगल पर जाएंगे, तो मैक्सिमम एंगल 180 ही ले सकते हो। अब ऐसे यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे तो भैया तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में जाएंगे, तो एक प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 पर मैक्सिमम एंगल पर जाएंगे। तो ये बॉन्डिंग है तो इसका ये एंटी बॉन्डिंग, अच्छा ये बॉन्डिंग तो उसका ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका ये एंटी बॉन्डिंग। अच्छा इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा भैया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बोलोगे। अच्छा तो इसमें यहां पर pz ऑर्बिटल जो है वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो प्योर ऑर्बिटल होगा। और कौन सी एक्सिस पे होगा जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर ले लो और अंदर ले लो, तो एक लोब भाई पी जेड ऑर्बिटल में 2 लोब होंगी, तो एक लोब बोर्ड के बाहर दिखेगी और एक लोब कहां दिखेगी बोर्ड के अंदर दिखेगी। यानी कि अगर आप देखोगे तो कुछ अरेंजमेंट उसका ऐसा होगा, देखो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये वाला pz ऑर्बिटल जो है इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। हाँ कोई जरूरी नहीं है, आप क्या कर सकते हो अगर py और pz मिक्स करा दोगे, मान लिया ऐसा हो जाए s py और pz मिक्स कर दें तो अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, लेकिन अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल yz प्लेन में जाएंगे। अच्छा ये कौन सी एक्सिस है y और ये कौन सी एक्सिस है z, तो yz प्लेन ये बनेगा। तो इस प्लेन में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे 120 डिग्री पर, और px ऑर्बिटल जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो x एक्सिस पर एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे भैया BH3 अगर ले लिया जाए तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p बनाए, और हाइब्रिडाइजेशन में यानी मिक्सिंग में आउटर सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। 2s में 2 हैं और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप यहां पर ले आओ तो इसको क्या बोल दोगे एक्साइटेड स्टेट। अभी ये ग्राउंड स्टेट थी, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा तो ये कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरॉन। अब देखो होता क्या है कि ये 2s और 2s वाला 1 ऑर्बिटल और 2p वाले 2, और इनको आपस में आप मिक्स करा दोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस वक्त। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, इन हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। फुल्ली फील्ड यानी कि अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, और अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि इन हाइब्रिडाइजेशन
all the type of atomic orbital take part in mixing, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे फुल्ली फील्ड हो, चाहे वैकेंट ऑर्बिटल हो। अब यहां पर तो भैया ऐसे समझ लो कि मान लो थोड़ी देर के लिए px और py मिक्स कर रहे हैं, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में होंगे और उन तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। और अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनसे हाइड्रोजन अपना 1s ऑर्बिटल ला करके ओवरलैप कर लेगा। तो और ये जो सेंटर है ये बोरॉन है, बोरॉन। तो BH3 में अगर आप देखोगे तो BH बॉन्ड जो बना है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो sp2 1s या कह सकते हैं sp2s ओवरलैपिंग से बना है और तीनों की बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी। अब ऐसे ही अगर मान लिया BeH2 ले लिया जाए, BH2 बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है भैया 4 होता है, तो 1s2 2s2 2p0 रहेगा, p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 2s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2p पूरा खाली है। अच्छा तो फिर एक्साइटेशन करा दो, तो एक एक्साइटेशन, अब आप पूछोगे कि सर कब कराना है, तो देखो अगर p में ऑर्बिटल खाली हो या d होता तो d में खाली होता तो पेयर को ले जाके अनपेयर्ड कर दो ले जाके, तो ये हो गया, तो ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक s और एक p मिक्स करा दो, तो बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, 2, तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब मान लो ये px मिक्स कर रहा है, तो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल x एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होंगे, तो ये x एक्सिस मान लो। तो ये जो सेंटर है ये कौन होगा, बेरिलियम होगा, सेंटर पर बेरिलियम होगा, तो बेरिलियम से एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन ले आओ, और हाइड्रोजन आप समझ रहे हैं स्फेरिकल होता है, तो BeH2 में जो बेरिलियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना वो देखा जाए तो sp1s ओवरलैपिंग या sps ओवरलैपिंग से बन गया। sp ऑर्बिटल किसका है, बेरिलियम का, और s ऑर्बिटल किसका है, हाइड्रोजन का। तो BeH2 में अगर देखेंगे आप तो भैया जो बॉन्ड एंगल मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, और ये सब अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल का शेप वगैरह पूछेगा तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है। अब थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के बारे में आते हैं भैया। फॉर्मेशन ऑफ NH3। अच्छा NH3 की अगर फॉर्मेशन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो 2s में एक पेयर दिखेगा और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिया गया, तो ये 2s और ये 2p। अच्छा ये अगर सभी मिक्स कर दें तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, 4, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, चारों का नाम sp3। और आपको पता है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते थे, तो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब 4 में देखा जाए मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है एक फुल्ली फील्ड और 3 हाफ फील्ड, तो 3 हाफ फील्ड होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक फुल्ली फील्ड होगा। तो हाइड्रोजन
अब अच्छा, ये इन चारों का नाम क्या है? sp3, sp3, sp3 और sp3। तो अब यहां पर हाइड्रोजन आएगा भैया, ओवरलैपिंग कर लेगा। तो अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो ये एक लोन पेयर है, इट इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहां पर देखो, ये फुल्ली फिल्ड था, ये हाफ फिल्ड थे पहले, तो सबकी एनर्जी भी बराबर नहीं होगी। किसी की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, किसी की एनर्जी थोड़ी कम होगी, वो सब आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एनर्जी वगैरह। अब आते हैं sp3d के मिक्सिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है sp3d। sp3d में देखो, d हमने बताया था कि d जो है ये dz स्क्वायर होता है, और यहां पर जो मिक्सिंग कराई जाती है भैया, spx py एक साथ मिक्स करते हैं, और जो pz और dz स्क्वायर एक साथ मिक्स करते हैं। तो ये जो है 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और दे प्रेजेंट इन xy प्लेन, ये xy प्लेन में प्रेजेंट होंगे। और भैया देखो, pz और dz स्क्वायर, तो ये दोनों z एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। तो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इनका नाम क्या दोगे? pd, और दे आर along z एक्सिस। अब देखो, sp3 में और sp3d में अंतर है। अच्छा, sp3 में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो चारों का नाम sp3 है, लेकिन sp3d में देखा जाए तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं? एक s, 3 p और एक d। तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन पांचों का नाम sp3d नहीं होता है भैया, पांचों का नाम sp3d नहीं मिलेगा। 5 में से 3 का नाम होगा sp2 और 2 का नाम क्या होगा? pd। अब अगर आप ध्यान दें बहुत कायदे से, तो यहां पर भैया 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप xy प्लेन में बना दो 120 डिग्री पर। ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल xy प्लेन में प्रेजेंट है, इनको बना दिया गया, ठीक। और ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं, इनको आप कौन सी एक्सिस पर रख दो? z एक्सिस पे। अच्छा, z एक्सिस ऐसे होती है, तो हवा में तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा नहीं पाओगे तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल z एक्सिस पर दिखाना है, तो एक आप ऐसे दिखा दो ऊपर और एक दिखा दो नीचे। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको बोलते हैं pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इन्हीं दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक्सियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये z एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगे। और ये जो प्लेन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3d में भैया 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन पांचों का नाम सेम नहीं है और पांचों की एनर्जी भी सेम नहीं होगी। इसी वजह से sp3d के केस में बॉन्ड एनर्जी भी पांचों सेम नहीं होती। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है एज कंपेयर टू pd हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों होता है ये सब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो अगर देखा जाए PCl5 अगर ले लो आप, तो PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3d है। अच्छा, फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3d है, तो इसका मतलब भैया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए फास्फोरस के, यहां पर फास्फोरस आप कंसिडर कर लो, और इन सब से क्लोरीन आकर के बॉन्ड बना लेगा। तो क्लोरीन जब आकर के बॉन्ड बनाएगा तो PCl5 में अगर आप देखोगे तो सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होगी। 3 फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड sp2 और क्लोरीन का अगर देखा जाए तो p ऑर्बिटल यूज होता है, लेकिन आगे चल के हम बता देंगे, थोड़ा सा और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो sp3 ऑर्बिटल भी आ सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। और फास्फोरस का sp2 यूज होगा, ये अभी आप ध्यान रखो। फास्फोरस का अच्छा 2 PCl बॉन्ड जो हैं उसमें PD यूज हुआ है, तो ये वाले जो हैं इनकी बॉन्ड एनर्जी का ये ऑर्डर होता है। अच्छा, ये इक्वेटोरियल वाले हैं या एक्सियल वाले हैं, ऐसे ही आप लोग पूरा ध्यान रखोगे sp3d के बारे में। अब अच्छा, sp3d ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल है। अच्छा, ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल क्यों बन गया ये आप समझ सकते हो यहां से। भाई 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलके एक ट्राइंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट करेंगे, और उसके ऊपर भी जाएगा जेड एक्सिस में और नीचे भी जाएगा। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो ये है sp3d, ये वाला pd और नीचे वाला भी pd, और ये sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। अब ऐसे ही अगला और एग्जांपल आप लेते हैं भैया sp3d2 के बारे में। sp3d2 के बारे में, तो sp3d2 में अच्छा, sp3d2 पढ़ने से पहले हम dsp2 पढ़ने जा रहे हैं। dsp2 में अगर आप देखें तो भैया 1 d 1 s और 2 p मिक्स किए तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो 4 हाइब्रिड बनेंगे। 4 हाइब्रिड आप ऐसे दिखा। अब बात आएगी d कौन सा होता है, यहां पर d x² माइनस y² होता है। p में कौन सा होता है, px और py। अच्छा, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, d ऑर्बिटल और p। अच्छा, ये भी xy प्लेन में और ये भी xy प्लेन में, तो जो ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो xy प्लेन में जाएंगे। और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अगर एक प्लेन में रखना हो तो आपको पता है मैक्सिमम एंगल पर अगर रखना है तो 90 डिग्री पर लेना पड़ेगा। और अगर 90 डिग्री पर आप लोगे तो भैया स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट, तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, sp3d में एक चीज और, ये जो sp2 प्लस pd थे ये कौन थे, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये वाले कौन से थे, इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये इक्विटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। तो अब अगर आप भैया sp3d2 में अगर आ जाओ तो sp3d2 में जो मिक्सिंग में पार्टिसिपेशन होता है spx py और pz d z²
और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं। अब होता क्या है, ये जो देखो dz स्क्वायर ने कसम खा रखी होती है कि हम मिलेंगे या मिक्स करेंगे तो pz के साथ। तो ये जो dz स्क्वायर है pz के साथ मिक्स करके भैया दो pd हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। अब वो दोनों pd हाइब्रिड ऑर्बिटल z एक्सिस पर प्रेजेंट होंगे। अच्छा बचे कौन, देखो अगर आप भैया s पी एक्स पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप अगर देखें तो ये बिल्कुल वही है डी एस पी टू टाइप, डी एस पी टू। और अगर आप देखो तो ये भी एक्स वाई प्लेन, ये भी एक्स वाई प्लेन। तो अगर इसको चाहो तो थोड़ा और लिख सकते हैं भैया एस पी एक्स पी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी जेड और डी जेड स्क्वायर, इनको ऐसे पार्ट वाइज मिक्स करा दो। तो ये कौन से प्लेन में प्रेजेंट होगा, इन एक्स वाई प्लेन, और ये कहां होगा जेड एक्सिस पर। तो अगर आप देखो तो कर सकते हो भैया चार हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां पर बनेंगे, क्योंकि चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं। तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में बना दिया, तो स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर के एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर भी होगा, या कह सकते हो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बोर्ड के बाहर और एक अंदर। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया। तो अगर आप देखेंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री बनी है वो कौन सी बन गई, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, या बोल सकते हैं टेट्रागोनल बाइपिरामिडल। ऐसी भैया अरेंजमेंट अगर हम sp3d3 की बात करें तो d3 में यूज होता है d ऑर्बिटल dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy यूज होता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे भैया बहुत आसान है, ध्यान से समझो। जैसे यहां पर मिक्सिंग में ले लो, अब देखो ये कसम खा रखा होगा dz स्क्वायर कि हम pz के साथ मिलेंगे, तो कौन p बच गए, px और py, और px और py इनके साथ मिक्स करते हैं। तो s px py dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy प्लस pz और dz स्क्वायर, तो ये वाले जो हैं एक्सियल हाइब्रिड होंगे, और जो ये वाले हैं ये इक्विटोरियल होंगे। और ये आपको पता है कि ये एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट होंगे और ये जेड एक्सिस पर होगा। तो यहां पर ये कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं, 5। तो 5 हाइब्रिड एक प्लेन में बनाओगे तो पेंटागन में अरेंज्ड हो जाएंगे। तो मान लो ये सेंट्रल एटम था, तो उससे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना दिया, एक ये बना दो, एक ये बना दो, एक ये और एक ये। तो ये पेंटागोनल अरेंजमेंट में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर ले लो और एक नीचे ले लो, तो बन गए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरीके से, अच्छा भैया ये वाले कौन से हैं, एक्सियल हाइब्रिड, और ये जो प्लेन वाले हैं ये इक्वेटोरियल हाइब्रिड कहलाएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे पूरी बात। ऐसे ही D3S अगर ले लें तो D3S भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। क्यों, उसका रीजन ये है कि भैया D3S में जो D यूज होता है dxy dyz और dzx यूज होता है, और s यूज होता है। अच्छा ये और ये कभी एक प्लेन में आ ही नहीं पाएंगे, और अगर एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 4। और चारों हाइब्रिड और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर एक प्लेन में बनाना हो तो स्क्वायर प्लेनर बनाओ।
अब अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक प्लेन में ना रखना हो तो टेट्राहेड्रल बनाओ। तो इसी वजह से भैया ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब जैसे मान लो भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके फॉर्मेशन की अगर बात करें, हाँ एक बात और ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भैया ज्यादातर केसेस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड एक्सेप्ट बेंजाइन इंटरमीडिएट। एक बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है, वहां पर ही केवल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बाकी हर जगह पर भैया पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है। अब जैसे मान लो अगर 2 p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तो भैया इसको बोलते हैं, देखो ये भी p है और ये भी p है, तो इसको बोलते हैं हम p पाई ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना। अच्छा अगर मान लो ये p ले ले और ये d ऑर्बिटल ले ले, तो ऐसे अगर ओवरलैप करा दो तो ये p है और ये d है, तो इसको बोलते हैं p पाई d पाई बॉन्ड। अच्छा ये भी पाई बॉन्ड है और ये ना कहना 2 पाई बॉन्ड है, ऊपर और नीचे मिला करके एक पाई बॉन्ड बोलेंगे। ऐसे ही भैया d ऑर्बिटल ले लो दोनों, तो अगर ऐसे साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं जब ऑर्बिटल्स, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से अब देखो ये भी d और ये भी d, तो इसको हम बोलेंगे d पाई बॉन्ड। तो आइए थोड़ा सा हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन मॉलिक्यूल में, अभी जेई मेन में सवाल एक आया था उसको भी बता दें। जैसे बेंजीन ले लिया जाए भैया, तो बेंजीन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे ये पूछा गया था। तो अगर बेंजीन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पूछा गया है तो भैया इसमें पहले ये देख लो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या है। देखो यार एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये पाई, तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। अच्छा इसका भी sp2 है। सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बेंजीन में, और अगर सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो यार यहां भी 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 बनेंगे। यहां भी 3, 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 तो एक कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो कितने कार्बन ऐसे हैं? 6। तो अगर 6 कार्बन हैं तो एक कार्बन पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो 6 कार्बन पर मिलके कितने हो जाएंगे? 18 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ भैया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 18 बनेंगे। अच्छा ये जो CH बॉन्ड बना होगा, ध्यान देना पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, तो ये जो बॉन्ड बना होगा आप ऐसे समझो, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये भी sp2, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ऐसे ही इस कार्बन से होगी तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये sp2 ओवरलैपिंग से बना है, और ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन हाइड्रोजन, ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड, और ये जो बना होगा हाइड्रोजन का 1s यूज करोगे तो sp2 1s ओवरलैपिंग से बना होगा। तो अगर कोई पूछे
sp2 बॉन्ड जो बना है ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होगा। और sp2 कौन है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहां पर अच्छा सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो sp2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 6। CH बॉन्ड भी कितने हैं 6, तो इनकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ऐसे ही भैया और भी अगर एग्जांपल लिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर ले लिया जाए, तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन से अगर आप देखते चले जाओ तो भैया इस कार्बन से देखा जाए तो कितने, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बनाए 1, ये पाई है, पाई को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 1 सिग्मा ये है 1 सिग्मा ये है। तो कार्बन ने 3 सिग्मा बनाया है। और सिग्मा बॉन्ड किससे बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो अगर कार्बन ने 3 सिग्मा बनाया है तो इसका मतलब कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आप मिक्स करा दो। तो इस वजह से यहां पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कराना है, तो एक s और 2 p ले लो, तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, इसका भी sp2 आएगा। तो अब देखो ये कार्बन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और sp2 है तो इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भैया 120 पर अरेंज कर दो। ऐसे ही दूसरे कार्बन का भी sp2 है, तो इससे भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप 120 पर अरेंज कर दो। और तीनों में अगर कार्बन का अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे भैया 1s2 2s2 2p 2 लिखोगे, तो हम एक्साइटेड स्टेट डायरेक्ट ले रहे हैं। अच्छा एक्साइटेड स्टेट में होगा क्या, s का 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, और 2p में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन 2p में। अब देखो sp2 करना है तो 1s 3p ले, और तो ये pz ऑर्बिटल है ये, और ये px ले लो, ये py। कोई जरूरी नहीं आप s के साथ py pz भी मिक्स करा सकते हो, लेकिन अभी हम इसको मिक्स मान लो नहीं करा रहे हैं। तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है भैया, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है। और px और py मिक्स करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp2, ये भी sp2। इन सब में भैया 1-1 इलेक्ट्रॉन बैठा लो। अच्छा तो ये ओवरलैप करके देखो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हाइड्रोजन से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अच्छा अभी भी pz ऑर्बिटल दोनों कार्बन के बाकी हैं, तो भैया ये z एक्सिस पर बना दो। और अगर z एक्सिस पर बनाना है तो ये pz ऑर्बिटल है। अच्छा p ऑर्बिटल में 2 लोब होती हैं, तो ये pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग करके भैया ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सी ओवरलैपिंग से बना है, ये भी है pz, और ये भी कौन सा है pz, और या ये भी बोल सकते हैं ये 2pz है। तो 2pz 2pz, और या ये भी कह सकते हैं पाई जो बना है 2p ओवरलैपिंग से बना है, तो 2p पाई 2p पाई भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो अगर आप
इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा जा करके बनेगा। देखो भाई, ये है, देखो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, या चाहो तो इसको ऐसे ले सकते हो, तो ये z एक्सिस है, तो एक लोब ये और एक लोब ये, तो ये पूरा मिला के pz ऑर्बिटल, ये sp2, ये sp2, ये sp2। ऐसे ही दूसरे में ले लो, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये z एक्सिस होगी, तो ये sp2 और sp2 मिल करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। ये बन गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब भैया हाइड्रोजन की बात आएगी, तो हाइड्रोजन यहां पर देखो, ये sp2, ये भी sp2, तो इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, एक इससे बना दिया और एक ऐसे ऊपर से ये बना दो और एक ये बना दो, तो कितने बन गए यहां पर टोटल? 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। अच्छा, ये pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल अभी बचा हुआ, तो ये जो pz ऑर्बिटल है ये साइड वेज ओवरलैप करेगा इसके साथ और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये। अच्छा, तो C2H4 मॉलिक्यूल अगर देखा जाए, नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि C2H4 ही बनेगा, एथिलीन मॉलिक्यूल या एथीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये है प्लेन, जिस प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो प्लेन के ऊपर है और नीचे है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है? प्लेन में नहीं है। तो एक होता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो अगर एथिलीन मॉलिक्यूल में नोडल प्लेन आप पाई इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो उसका क्या बनेगा? मॉलिक्यूलर प्लेन बनेगा। मॉलिक्यूलर प्लेन का मतलब होता है वो प्लेन जिस प्लेन में सभी एटम्स प्रेजेंट हों। तो जिस प्लेन में सभी एटम प्रेजेंट हैं उस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन उसके अबव है और बिलो है। तो कौन सा प्लेन बना जिस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है? मॉलिक्यूलर प्लेन। तो कभी सवाल ये पूछ बैठे कि एथिलीन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का नोडल प्लेन बताओ, तो बोलोगे मॉलिक्यूलर प्लेन नोडल प्लेन कहलाएगा, यानी मॉलिक्यूलर प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर और नीचे मिलेगी। ऐसे ही बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन देखोगे तो जिस प्लेन में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे यानी एटम्स यानी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे सिग्मा वाले, उस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके एबव होगी और बिलो होगी। तो बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भैया एबव और बिलो मिलेगी। तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन कहां मिलेगा? तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन इज द नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हो गए भैया कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन से रिलेटेड। हाँ, एक बात और ध्यान रखना भैया, पाई बॉन्ड एक रूल ध्यान रखना, आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे और इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स कराएंगे। पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है वही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल भैया